हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विभूचन है वो कहीं चला जाता है उसके आगे। अब हमें दिखाया जाता है कि जो लैन वांगची है वो चिल्लाता है पूरे रॉयल पैलेस में और कहता है, तुम लोगों का क्या मतलब है कि तुम लोगों को नहीं पता है कि एम्प्रेस कहाँ पे है? क्या तुम लोगों को ज़िंदा नहीं रहना है? जल्दी से मुझे कहो कि एम्प्रेस कहाँ पे है, क्या हुआ है उसे? लैन वांगची जो है वो चिल्ला के कहता है और वैनिंग और जो हार्डिंग है और सारे रूलर सर्वेंट्स मेड्स जो थे वो घुटनों पे थे और वो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांग रहे थे। तो हार्डिंग जो है वो करती है अपने हेड को कांपते हो और कहती है, एम्परर हमें माफ़ कर दीजिए। सारी मेड चैम्बर में ही थी लेकिन एम्परस पता नहीं कैसे। तो जो एम्परर है वो गुस्से में आके कहता है अपने हाथों को फिस्ट में बदल के, फॉरगिव। और वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और कहता है, फॉरगिव? अगर एम्प्रेस पे एक भी खरोच आई तो तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी से उसे पे करना होगा। और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है, शुयांग। तो वो जो शुयांग है वो कहता है, एम्परर। तो एम्परर वांगची कहता है, सब एम्प्रेसेस की जो सर्वेंट और मेड्स है इन्हें कस्टडी में जो है इमीडिएटली लेके जाओ और इन्हें इंटरोगेशन के लिए तैयार करो। वांगजी जब ये कहता है तो सारे जो मेड्स और सर्वेंट्स हैं वो कांपते हैं और रोने लगते हैं और चिल्लाते हैं, लॉर्ड हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे से ऐसा मत कीजिए, हम इनोसेंट हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, योर मैजेस्टी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और वो अपनी सर को जो है ग्राउंड के साथ हिट करने लगते हैं और वो माफ़ी मांगने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और वांगजी जो है वो सोल्जर्स की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? इन्हें यहाँ से जल्दी से लेके जाओ। अभी सोल्जर्स जो है मेड्स को जो है अरेस्ट करने ही वाले थे। अचानक से एक आवाज़ आ जाती है और सब लोग उसी आवाज़ की तरफ घूम जाते हैं और वो आवाज़ कहती है, सोचना भी मत इन्हें टच करने के लिए। जब सब लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वो देखते कि विभूचन अभी पैलेस की छत पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक बांसुरी है जो कि उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में वाइन की बॉटल है। और उसकी जो मेड्स थे, वार्डन्स थे, रूलर्स थे, वो नीज़ पे आ जाते हैं और कहते हैं, एम्प्रेस हमें प्रोटेक्ट कीजिए, एम्प्रेस हम इनोसेंट हैं। तो विभूचन जो है वो वांगजी की आंखों में देख के कहता है, बहुत ही गुस्से में आके, और उसके जो वर्ड्स है वो बहुत गुस्से भरे थे और साफ तौर से लग रहा था कि वो कितना गुस्से में है वांगजी से। और वो वांगजी से कहता है, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि आप भूल चुके हो कि मैं इंटरनल अफेयर जितने भी पैलेस में होंगे उसका मैं हेड हूँ और जो सारी मेड्स है, पैलेस की गार्ड्स है, ये सारे मेरे अथॉरिटी में हैं। आपके पास कोई भी परमिशन नहीं है कि आप पनिश करें मुझे बिना इन्फॉर्म किए हुए, स्पेशली मेरे रूलर्स और मेड्स को। जब विभूचन ये कहता है तो वांग जी की आंखों में वो डीपली देखता है। जो विभूचन है वो बिल्कुल भी जो वांगजी की रिस्पेक्ट नहीं करता है मेड्स के सामने, सोल्जर्स के सामने, रूलर्स के सामने, और वो गुस्से में आके कुछ भी बोल देता है। वांगजी जब ये देखता है कि विभूचन उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इन सबके सामने, तो वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है और कहता है, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। जब वांगजी ऑर्डर देता है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी जो है वो भी छत पर आ जाता है जल्दी से। उसके बाद वो जो है वो विभूचन की आंखों में देखता है और विभूचन की उसकी आंखों में देखता है कुछ मिनट्स तक। उसके बाद जो वांगची है वो साइलेंस को ब्रेक करता है और फिर विभूचन की तरफ देख के कहता है, भूलना मत कि मैं कौन हूँ। लगता तुम भूल गए हो, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मुझे डिसरेस्पेक्ट करो, वो भी सबके सामने, मेड्स और रूलर्स के सामने और सोल्जर्स के सामने। तो विभूचन जो है वो कहता है, मैंने तो बस सच कहा, ये मेरा राइट है क्योंकि मैं एम्प्रेस हूँ, मुझे पता है कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी ये शादी नहीं करनी है लेकिन मेरे फादर को पावर चाहिए थी तो मैं उसके आड़े आ गया। लेकिन जब क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर ने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैंने
पूरा जो चार्ज हैरम का मैंने अपने अंडर ले लिया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? अगर आपको पसंद नहीं हूँ मैं इतना ज़्यादा तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए क्वीन डॉगोवर को इस बारे में। उसके बाद वो हमारी मैरिज को ख़त्म कर देगी और मैं इस एम्प्रेस पोजीशन से रिलीज़ हो जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे रूल्स जो है कम्प्लीटली चलेंगे रॉयल पैलेस में। उसके लिए अगर आप मुझे पनिशमेंट भी करो तो कर सकते हो, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। तो जब लैन वांगजी ये सुनता है तो वो गुस्से में कहता है वी वुचन। तो वी वुचन जो है वो भी गुस्से में कहता है लैन वांगजी, और दोनों जो है बहुत ही गुस्से में आके चिल्लाते हैं एक दूसरे की तरफ। लेकिन सडनली वी वुचन अपने हेड को पकड़ता है क्योंकि उसे पेन होता है अपने हेड में, और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसके स्टमक में भी पेन होने लगता है। लैन वांगजी जब ये देखता है तो उसके एक्सप्रेशन जल्दी से चेंज हो जाते हैं और वो क्विकली वी वुचन के हाथ को पकड़ता है और कहता है विंग। तो वांगजी वरीडली कहता है विंग क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तो विभूचन अपनी पेन की बिना केयर किए हुए वांगजी से अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और कहता है मुझे अकेला छोड़ो। अब लैन वांगजी विंग को बिल्कुल भी चांस नहीं देता है और उसके बाद वो उसे अपने आर्म्स में पिक करता है और फिर छत से डाउन जो है जंप मारता है। उसके बाद उसे अपनी कमरे की तरफ लेने लगता है, ले जाने लगता है। और जब विभूचन ये देखता है वो कहता है हकला, ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे नीचे उतारो, आप मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? मैं एक औरत नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। तो लैनवांग जी जो है वो विभूचन की बॉडी पे अपनी ग्रिप को टाइट करता है और उसे कहता है स्ट्रगल मत करो वरना तुम्हारे इंजरीज जो है और ज़्यादा वर्स हो जाएंगी। तो विभूचन कहता है एम्परर मुझे नीचे उतारो, क्या आप मेरा मजाक बना रहे हो? आप नहीं देख सकते हो कि हम दोनों पे विभूचन जब ये कहता है तो वो पॉइंट करता है मेड्स की तरफ जो कि हंस रही थी शर्मा के जब वो देखती है कि एम्परर कैसे एम्प्रेस को कैरी किए हुए है। तो जो वांगजी है वो कहता है इसमें गलत क्या है, मैं तो अपनी एम्प्रेस को कैरी कर रहा हूँ, किसी और को नहीं, और अब तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरी मर्जी हो। विभूचन जब ये सुनता है तो वो खांसने लगता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हो? उसका जो पूरा चेहरा था और उसके जो ईयर लोब्स थे वो रेड हो जाते हैं। तो वांगजी उससे कहता है विंक करके तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और हंसने लगता है। तो जो विभूचन है वो ऑकवर्ड होकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। वो वांगजी की आइज़ को अवॉइड करता है और जब लैन वांगजी ये रियलाइज़ करता है अपनी एम्प्रेस की फीलिंग्स को तो वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है। सब लोग देख रहे थे कि अभी दोनों कितना गुस्से जो है हो रहे थे एक दूसरे के साथ, अब जो है भूल चुके हैं। उसके बाद वांगजी जो है वो विभूचन को रूम में लेके आता है और फिर उसे बेड पे केयरफुली जो है रखता है। और वांगजी जो है वो विभूचन से कहता है अपने कपड़ों को रिमूव करो। तो विभूचन जो है वो वांगजी की तरफ वाइड आई से देखता है और कहता है हाँ। तो वांगजी जो है वो कहता है मैंने कहा अपने कपड़ों को उतारो, तुम किसका वेट कर रहे हो? और वो इमीडिएटली विभूचन के पास जाता है और उसके जो कपड़े हैं जो उसने पहने हुए थे उसे उतारने लगता है। लेकिन विभूचन जो है वो उसके हाथों को पुश करता है और विभूचन अपने चेस्ट को कवर करता है और वो जल्दी से जो है काउच से दूर हो जाता है और हकला के कहता है लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हो? मेरे ज़ख्म अभी भी हील नहीं हुए हैं, क्या आप कुछ और दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? जब विभूचन ये कहता है तो वो नीचे देख रहा था और वो लो वॉइस में कह रहा था। तो जो वांगची है वो कहता है हाँ, इसके लिए हमें और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। जब वांगजी फिर से विभूचन को अप्रोच करने की कोशिश करता है तो विभूचन अपनी बॉडी को फिर से अपने हाथों से कवर करता है और चिल्लाता है। वो उसे जो है अलाउ नहीं कर रहा था कि वो उसके करीब जाए और वो चिल्ला के कहता है आड मेरे करीब मत आओ, मैं चिल्लाऊंगा क्वीन मदर ग्रैंड मदर वैनिंग गार्डिंग शू यांग सेव मी। हाइनस जो है ना, हाइनस जो है जब विभूचन चिल्लाता है बड़ी बड़ी आंखों से तो वांगजी जो है वो सडनली बहुत ही ज़ोर से हंसता है और फिर बेड पे रोल होता है हंस हंस के। तो विभूचन जब ये देखता है तो पॉइंट करता है वांगची की तरफ और कहता है तुम मुझे देख के ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो जो वांगची है वो हंसता है और उसे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या करने वाला तुम्हारे साथ, मैं तो बस तुम्हारी इंजरीज को चेक करना चाहता था, लेकिन तुम। उसके बाद वांगची जो है वो बेड से खड़ा हो जाता है, फिर विभूचन के करीब जाता है और हल्का सा विभूचन जो है वो बैकवर्ड हो जाता है।
और वांगजी जो है वो लो वॉइस में कहता है विभूषण के एयर में, मुझे नहीं पता था कि मेरी एम्प्रेस जो है वो इतनी जल्दी में है। जब वांगजी के वर्ड्स विभूषण सुनता है तो वो रेड हो जाता है, और जब वांगजी ये देखता है और वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है, तो विभूषण जो है वो जब देखता है कि वो फिर से हंसा वांगजी उस पर, तो वो कहता है एम्परर आप मेरा मजाक बना रहे हो, ठीक है अब हंसो, मैं यहाँ से चलता हूँ। वांगजी जो है जब वो देखता है कि विभूषण बेड से उतर रहा है जाने के लिए, तो वांगजी उसके हाथ को खींचता है, फिर उसे काउच पे बिठाता है। तो जो वांगजी है वो कहता है विंग, लेकिन जो विभूषण है वो उसकी तरफ नहीं देखता। उसके बाद वांगजी जो है वो फिर से उसकी तरफ देखता है और फिर अपने हाथों को विभूषण के चिक्स के करीब लाता है, फिर उसे अपने उसके जो चिक्स थे या उसका जो फेस अपने चिक्स में लेता है और उसे कहता है विंग आई एम सॉरी। तो जो विभूषण है वो वांगजी की तरफ देखता है, उसे कहता है व्हाई। तो वो उसे कहता है वांगजी क्योंकि तुम पनिश हुए, मुझे नहीं पता था कि तुम ही ने पनिश किया है वॉइस क्वीन को, अगर मुझे पता चलता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो मेरे ब्रदर की वॉइस क्वीन है और वो ही एक चीज़ है जो मेरे ब्रदर के लिए यहाँ पे है, क्योंकि मेरा ब्रदर इस दुनिया में नहीं है, उसका सिर्फ बेटा यहाँ पे है और ये जो सारी क्वींस हैं ये उसके बेटे को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए जब मैंने सुना कि वॉइस क्वीन के साथ ऐसा हुआ है तो मैंने उस कल्प्रिट को पनिश करने का ऑर्डर दिया। विंग मुझे माफ़ कर देना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से मैं इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं दूंगा। तो जो विभूषण है वो कहता है लैंज़न क्या तुम मुझे सच कह रहे हो, तुम्हें सच में नहीं पता था कि वो मैं हूँ। तो वांगजी जो है वो कहता है नो, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम शुयांग से, वांगजी अभी कहने वाला था लेकिन विभूषण सडनली उसे हक करता है और रोने लगता है बहुत ज़ोर से। तो वांगजी सरप्राइज हो जाता है और कहता है विंग और उसके हेड को पैट करता है। तो विभूषण रोता है और अपने जो है सर को वांगजी के चेस्ट में छुपाता है और उसके जो कपड़े हैं वांगजी के उन्हें होल्ड करता है और उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे लगा कि जो तुमने पहले दिन वेडिंग नाइट में मुझसे कहा वो तुमने सब कुछ झूठ कहा मुझसे, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी एम्प्रेस नहीं हूँ, उससे पहले मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया मेरे पहले ही दिन और मुझे सबके सामने जो है रॉयल कोर्ट के सामने एम्बेरस किया। विभूषण जब ये कहता है तो वो क्राई करता है, बहुत ही ज़ोर से रोता है। तो वांगजी जो है वो विभूषण को अपनी तरफ जो है उसके चेहरे को अपने हाथ में लेता है और उसे कहता है अब तुम चुप करो, आई एम सॉरी आइंग, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, तुम मेरे फ्रेंड बनो या एम्प्रेस बनो, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने पोजीशन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना होगा और अब चुप करो। उसके बाद वो चुप हो जाता है और उसे कहता है अब मुझसे कहो कि तुम अभी रात गए कहाँ थे। तो विभूषण जो है वो बच्चों की तरह जो है कहता है अपने चिक्स को फुला के मैं जो हूँ मैं वाइन को ख़रीदने गया था। तो विभूषण अपनी एक आईब्रो को रेज करके कहता है हाँ तुम पहले से बाहर गए थे। तो जो विभूषण है वो कहता वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया एम्परर, अब मुझे अपने कमरे में जो है जाना चाहिए, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद वो बच्चों की तरह वहाँ से भागने लगता है। जब वांगजी ये देखता है तो वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और कहता है इवन ये एक एम्प्रेस है लेकिन अभी भी ये 3 साल का बच्चा जैसे लगता है। अब हमें चीफ मिनिस्टर जैंग फैंग मियान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मैडम यू थी वो चिल्ला के कहती है जैंग फैंग मियान आइंग हमारा बेटा है और तुम्हारा भी है, तुम कैसे पिता हो, एम्परर ने शादी के पहले ही दिन जो है उसे पनिश किया और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और तुम वेट कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।